नमस्कार, मैं प्रिया बरुआ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है सोलापुर महाराष्ट्र से एक काफी जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर जयेश रामावत जी, और इनका बिजनेस नेम है स्पिरिचुअल माइस्ट्रो जी। नमस्कार जयेश जी। नमस्कार मैडम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी में। थैंक यू। आपको कैसा महसूस हो रहा है हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी में एक टॉप 5 न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट को आपको घोषित किया गया है सोलापुर से? हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? वेरी मच नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज बहुत सी जगह हमने देखा है लोगों को जो प्रमोट करते हैं कोई भी चीजें कुछ भी करते हैं, बट एक एस्ट्रोलॉजर को और न्यूमरोलॉजिस्ट को या इस फील्ड के लोगों को इस तरह से उठाना एक सोसाइटी में, ये एक आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। बिकॉज मैंने कई कंपनियां देखी है, बट फाइव वेस्टर्न सिटी के साथ जो मैं जुड़ा हूँ पिछले 6 महीने से, लगभग 5 से 6 महीने हो गए जी। तो यही एक चीज अच्छी लगती है कि आप लोग बहुत अच्छे से हमको अपलिफ्ट करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। सो आई थिंक आई शुड थैंक ऑल ऑफ द टीम। थैंक्स टू यू जी। वैसे जयेश जी, आपको कितने साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में? बेसिकली मैडम वास्तु प्रैक्टिस करते हुए मुझे लगभग 16 साल हो गए हैं। फ्रॉम द ईयर 2006 आई एम प्रैक्टिसिंग वास्तु। ओके। एंड न्यूमरोलॉजी अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स। ओके, मतलब काफी साल हो चुके हैं आपको इस प्रोफेशन में, बहुत साल हो चुके हैं आपको। और जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये बेसिकली आपका सर्विस क्या है, और एक बात इससे कि ये न्यूमरोलॉजी क्या है, अगर आप थोड़े विस्तार में से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो काफी अच्छा होगा वो। बेसिकली देखिए, बहुत से लोगों को अगर आप पूछेंगे तो उन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है। जी बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र हम बोलते हैं। बिल्कुल। उसमें क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस के हिसाब से एक कुंडली बनती है जी। जहां पर सारे प्लैनेट्स का ये होता है कि उस समय पर कहां पर प्लैनेट्स थे। सो उसकी रीडिंग के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट विल बी योर प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी योर फ्यूचर। आपका पर्सनल लाइफ कैसी होगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, फैमिली लाइफ कैसी होगी जी। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी जो होता है बेसिकली ये होता है आपकी बर्थ डेट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। इसमें भी एक ग्रिड बनती है, हम जैसे कुंडली बोलते हैं उसी तरह से एक ग्रिड बनती है जी। उसमें भी सारे नंबर्स को हम बताते हैं कि कौन से नंबर्स किस जगह पर प्रेजेंट थे, और उसके आधार पर हम आपका जो भी क्लाइंट है उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम लोग डिसाइड करते हैं। डिसाइड इन द सेंस हम उसको गाइड करते हैं कि आपको प्रेजेंट में क्या क्या है और फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, व्हाट विल यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ये सारी चीजें हम बताते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लोगों के लिए। और भी बहुत सी चीजें हैं, पर मैं जनरली बता रहा हूँ लोगों को समझने के लिए। अच्छा अच्छा। और आप किन किन प्रकार के सर्विसेज देते हैं? बेसिकली हम न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो हम पर्सनल न्यूमरोलॉजी बताते हैं लोगों को। हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कंपनी में रहता है, अगर उसको अपने बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को। पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स है, शुड ही एंटर इनटू अ पार्टनरशिप और नॉट। उसके बाद में अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उनके कंपनी का नाम वगैरह में कुछ अगर थोड़ा सा हमको चेंजेस करना है, ऑल्टरेशंस व्हिच आर अगेन फेवरेबल टू द कंपनी एट लार्ज। तो इस तरह से ये सर्विस है हमारी। और बाकी अदर चीजें बहुत होती है, जैसे मैच मेकिंग जनरली जो लोगों का सबसे ज्यादा उसमें रहता है, शादी ब्याह के समय जो कुंडली बनाते हैं वैसे न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखा जाता है, तो वो चीजें भी रहती है। ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं जो लोगों की तकलीफें रहती है उसको हम ट्राई करते हैं कि उनको दूर करें, उनको सजेशंस दें। जी जयेश जी, अगर आप हमारे दर्शकों को कहेंगे कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मतलब सोलापुर से तो आप है ही, लेकिन उसका एग्जैक्ट एड्रेस अगर आप कह पाएंगे तो उनको भी पता चलेगा। और आपका अगर कोई टाइमिंग और ऐसे स्पेसिफिक टाइमिंग है कि नहीं? देखिए, इसमें ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी आजकल तो ऐसा हो गया है कि कहीं भी फिजिकल अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, आजकल इतना हम ऑनलाइन हो चुके हैं कि वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की, ग्राफोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी सारी सर्विसेज हम ऑनलाइन ही देते हैं। अगर कोई मिलना चाहे तो अगर मिल सकता है हमारे ऑफिस पर, बट हम इसे ऑनलाइन ही देते हैं पूरी तरह से। अच्छा। तो इसलिए कोई टाइम टेबल कुछ इसमें है नहीं, आप एनी टाइम हमें डिटेल्स दे सकते हैं, हम आपको उतना समय लेके आपको बता देंगे, हम आपको कब रिपोर्ट देंगे उसकी और कब हम फेस टू फेस बात कर पाएंगे। जी जी जी। अगर कोई हमारे यहाँ पर आना चाहता है, लोकल अगर कोई है, इफ ही वांट्स टू मीट अस, तो वहां पर हम सोलापुर में बहुत ही नजदीक एसटी स्टैंड जो होता है हमारा सरकारी बस का स्टैंड होता है, वहां से हम बहुत ही नजदीक है, हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 10 to 15 मिनट्स। ओके ओके। तो ये एरिया हमारा पड़ता है वसंत विहार एरिया पड़ता है, वसंत विहार के नजदीक है सोलापुर में, अगर कोई आना चाहता है तो। लेकिन वहां पर हम अवेलेबल रहते हैं ओनली ऑन संडेज एंड वीकडेज में आफ्टर 7:30 इन द इवनिंग।
ओके ओके तो वहाँ पर हम अवेलेबल रहते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन के लिए तो अवर व्हाट्सएप, फेसबुक एंड एवरीथिंग इज ओपन फॉर 24 आवर्स। ओके एनी ओके। टाइम पब्लिक कांटेक्ट कर सकते हैं, जी जी जी। कोई और प्रॉब्लम नहीं। आजकल ऐसा हो गया है कि सब कुछ ऑनलाइन में है, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते भी यस नहीं है। जी। यस यस, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो लोगों एवरीथिंग को इज। भी क्या होता है, यस वो भी फ्री नहीं रहते हैं ना कि वो आके जी 2 घंटा हमारे बिल्कुल यहाँ बैठे, और बिल्कुल। बाहर से आना कुछ नहीं हो पाता हाँ है। जी बिल्कुल। जी जयेश जी, आप मुझे कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपने किताब भी लिखा है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा जी सा डिटेल में बताएंगे मुझे तो बहुत अच्छा होगा। जी। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ, तो मैंने न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक किताब लिखी है, ओके इंग्लिश में है। उसका नाम है एन इटरनल गाइड टू न्यूमरोलॉजी। ओके। मैंने इटरनल गाइड इसलिए लिखा है कि ये है तो सब्जेक्ट इटरनल, और जी। गाइड इसलिए लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बुक जो है वो पढ़ के लोग खुद ही न्यूमरोलॉजिस्ट बने। ओके कंसल्टेंट्स के पास जाने की बजाय वो खुद अपना नॉलेज गेन करें, और खुद ही अपना नंबर्स के हिसाब से सब देख सकते हैं। जो बुक है वो इस तरह से लिखी कि उसमें कोई कहानी किस्से नहीं है। इट इज वेरी पॉइंट टू पॉइंट। एक लेमैन जिसको न्यूमरोलॉजी का स्पेलिंग भी नहीं आती है, जी वो अगर पढ़ेगा तो वो सब चैप्टर वाइज अगर पढ़ेगा, जैसे स्कूल बुक्स होती है, जी जी। उसी तरह से हमने लिखी है। एंड ओके अभी शायद जनवरी या फरवरी आई थिंक फरवरी में इसका एडवांस्ड बुक भी आ जाएगी, जिसके ओके। अंदर इसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्स मैंने दी हैं। जी जी। इट इज नाउ इन द पब्लिशिंग स्टेज। सो इसका एडवांस्ड वर्जन रहेगी कि जो लोग पहले इसे पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा एडवांस नॉलेज और उसमें गेन कर लेंगे। एंड ओके बुक ओके। इज अवेलेबल ऑन ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और ब्लू रोज पब्लिशर्स जो हमारे पब्लिशर हैं उनकी जी। वेबसाइट पे मिल जाएगी। एवरीवेयर इज अवेलेबल। ओके ओके। सो कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड फॉर योर बुक। थैंक यू सो मच। या। जी जयेश जी, एक बात मैं नोटिस की कि ज्यादातर यंगस्टर्स लोग इस चीज में, एस्ट्रोलॉजी बोल लीजिए, न्यूमरोलॉजी बोल लीजिए, वास्तु में, ये सब में ज्यादा विश्वास रखते नहीं है। वो लोग को लगता है ये एक अंधविश्वास है, इस पे विश्वास करना ही नहीं है। आप क्या क्या थॉट है इस पे? जो आज की यंग जनरेशन सोचती है जी। वो भी एक तरीके से सही नहीं है, गलत नहीं है। हम्म। वो इसलिए सही है क्योंकि अभी तक मतलब कुछ समय पहले तक भी या आज भी कर रहे हैं लोग। जी। कुछ पुराने लोग ऐसे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ ली या थोड़ा सा यूट्यूब से नॉलेज गेदर कर लिया, कुछ कर लिया, और लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जब आप डराएंगे तो आपके पास सॉल्यूशंस प्रॉपर नहीं होंगे, तो आप कुछ भी उल्टा सीधा सॉल्यूशन देंगे, एंड अगेन ये सारे सॉल्यूशंस चले जाते हैं अंधविश्वास की तरफ। बिल्कुल। तो लोगों को ये भ्रम अभी भी है कि ये अंधविश्वास है। हम्म। बट अगर आप इसको रूट्स तक जाएंगे, सो एस्ट्रोलॉजी तो हमारा बहुत ही प्राचीन सब्जेक्ट है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जी। तो ये साइंटिफिक थिंग है। अगेन न्यूमरोलॉजी इट इज साइंटिफिक, ग्राफोलॉजी इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, एक्चुअली इट इज नॉट रिलेटेड बट साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है वो भी अगेन साइंस है। जी। एस्ट्रोलॉजी तो है ही साइंस। जी। वास्तु भी अपने आप में एक साइंस है। तो जब कोई व्यक्ति इसको अच्छे से पढ़ाई करता है, समय देता है, रिसर्च करता है, हाँ और जी। लोगों को सही गाइडेंस देता है, तब ये भ्रम दूर होता है कि ये एक अंधविश्वास नहीं है, इट इज अ प्योर एंड प्रैक्टिकल साइंस। और यंग जनरेशन को इसलिए भ्रम हो जाता है क्योंकि वो भी अभी तक सब्जेक्ट से अनभिज्ञ है, उनको जी नहीं पता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी देखेंगे, जी। तो न्यूमरोलॉजी सब जो लोग पढ़ रहे हैं वो ज्यादा करके यंगस्टर्स, वास्तु जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा करके इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स, बिकॉज सिविल जो हम पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, जी। उसके साथ वास्तु इज 100% रिलेटेड। ओके सो ओके। इट इज साइंस, इट इज अ साइंस। इसे अंधविश्वास में नहीं लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूंगा, जी। अंधविश्वास से नहीं लेना है, और डरना नहीं इन चीजों से, बिल्कुल बिल्कुल डरना नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। सॉल्यूशन निकलता है और सिस्टमेटिक सॉल्यूशन निकलता है। जी, तो मैं ये समझू कि आजकल के यंगस्टर्स इस चीज में आकर्षित हो रहे हैं, ये लोग मतलब हो हो रहे हैं ये रहे हैं लोग। और जी होना भी चाहिए। इट इज बिल्कुल। अ साइंस, इट शुड बी फॉलोड। जी जयेश जी, मैं आपको और एक बात पूछना चाहूंगी कि आपके पास किन किन प्रकार के कंप्लेंट्स लेके आते हैं, क्योंकि मैं सुनी काफी इंटरव्यूज लेती हूँ तो वो लोग कई कई डिफरेंट डिफरेंट एंड यूनिक यूनिक वो लोग लेके आते हैं कंप्लेंट्स। आपके पास किन प्रकार के कंप्लेंट्स राइट। आते हैं? बेसिकली हमने आज तक देखा है जी। कि लोगों की कंप्लेंट जो है ना, 90% लोगों की कंप्लेंट बहुत स्पेसिफिक होती है और बहुत कॉमन होती है। जी पहली कि हमारा करियर, दूसरा बिल्कुल। एजुकेशन बच्चों का या हमारा जिसका भी रहे, जी शादी, ये तीन जो है चीजें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा देखी जाती है बिल्कुल। जो आदमी के
पूरे एंटायर लाइफ के अंदर 3 मुख्य चीजें होती है। जी एजुकेशन हो गया है, शादी हो गई है, और आपका करियर हो गया है। जी और बहुत से लोगों का रहता है कि हमारा घर बनेगा नहीं बनेगा, आगे हम घर खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, या इस टाइप की चीजें रहती है। जी मैक्सिमम क्वेश्चंस ये, अपार्ट फ्रॉम इट कभी कभार कोई अलग टाइप के क्वेश्चंस ले आता है, बट यही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा ओके करके। लोग किसी के कारण, जो हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान वाली जो चीजें होती है, उसी में लोग उलझे हैं, जी और जी वही जी समस्याएं सब लोगों को है आज के टाइम। ओके तो ओके उसी से निजात पाने के लिए, सॉल्यूशन पाने के लिए वो लोग आते हैं। ओके जी। जयेश जी, आप काफी सालों से इस प्रोफेशन में हैं, और अगर मैं जी आपको हाँ। पूछूं कि आप दूसरों से कैसे यूनिक खुद को समझते हैं, तो वो क्या होगा? मैडम, दूसरों से यूनिक तो बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो हमारी सोच रखते हैं जी कि ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर हमने जो नॉलेज गेन किया है वो लोगों को गाइड करने के लिए किया है, ताकि ओके हमारे बिल्कुल जिस नॉलेज को यूज करके हम लोगों को गाइड कर सकें, कुछ जी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिखा सके। जी अदरवाइज हम जो है, हम सिर्फ एक गाइड करने वाले लोग होते हैं कि भाई रोड के ऊपर जा रहे हो, वहाँ गड्ढा है, थोड़ा संभल के चले जाना, बस हमारा बिल्कुल काम उतना बिल्कुल ही है। बिल्कुल अगर हम नहीं डराते हैं लोगों को, और अगर हमारी सलाह से लोग लगता है कि नहीं ये साइंटिफिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ चीज स्पष्ट समझा रहे हैं, जी देन आई कैन थिंक दैट आई एम अ यूनिक। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम्म अगर हम अंधविश्वास को दूर रखते हैं, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीजों में ना जाऊं, लोगों को डराऊं नहीं, लोगों को प्रॉपरली गाइड करूं, जी तो इस तरीके से हम थोड़ा सा लोगों से अलग। बिल्कुल। और मैं सुनी हूँ कि काफी बार मुझे कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने से वो लोग के पास और डर लगने लग जाता है, कि ये लोग ऐसे ऐसे कुछ कह देते हैं कि वो लोग डर जाते हैं। राइट जी राइट। अभी जैसे जी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था, पहली हमारी जो बात हुई, जी कि ये डराने का सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल बट लोग डराते सिर्फ इसलिए हैं ताकि डरा के सामने वाले से कुछ थोड़ा पैसा ज्यादा निकाल दें। जी जी ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, जी और अच्छे अच्छे लोग ये करते हैं। लेकिन अगर इनको आप वही चीज को तरीके से, क्योंकि एक तो जो आदमी आपके पास आ रहा है वो या तो डरा हुआ है ऑलरेडी, या जी तकलीफ में है, तभी आपके पास आ रहा है। हाँ जी आप बिल्कुल आपको तकलीफ देंगे या डरा देंगे सॉल्यूशन देने के बजाय, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वही एंड बात एक है। आदमी के कारण फिर पूरी फील्ड जो है ना लोगों की खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ये लोगों के दिमाग से, मैं आपके माध्यम से भी ये लोगों को पहुंचाना चाहूंगा कि भाई ये चीज से बिल्कुल घबराए नहीं। बिल्कुल प्रॉब्लम्स बिल्कुल आती है, सब आती है, जी डरने का सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल जी। जयेश जी, इस इंटरव्यू के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, अगर आप उनके लिए कुछ छोटा सा टिप मैसेज अगर देना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? टिप और मैसेज तो जनरली अगर हम क्लाइंट्स को देना चाहेंगे तो सब्जेक्चुअल तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो तो इतने सारे टिप्स हो जाएंगे, हमारे इंटरव्यू महीनों तक चलते रहेंगे। हाँ जी बट ये जो मैंने अभी भी बोला है पहले, कि आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप किसी भी ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। पहले थोड़ा देख लीजिए कि वो किस तरह का है। जी उसकी आज की तारीख में कई जगह से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो या गवर्नमेंट, हर जगह से डिग्रियां मिलती है। तो वो आदमी पढ़ा लिखा है या खाली बस हवा में फेंकने वाला है, पहले ये सब पता करके फिर जाइए। बिल्कुल और अगर वो आपको शुरुआत में ही डराता है, या उसकी बातों से आपको डर लग रहा है कि नहीं ये कुछ बहुत डरा रहा है हमें, और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इनसे बहुत पैसा निकाल लूं, वो जी आदमी को समझ में आता है, तो थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन जरूर लें किसी का, कोई भी दूसरे कंसल्टेंट का, XYZ जहां भी वो जाना चाहे। जी बिल्कुल जैसे हम मेडिकल फील्ड में लेते हैं, डॉक्टर्स ने हमको बोल दिया ऑपरेशन करा लो, ये करा लो, और हम बहुत घबरा जाते हैं, पैसा हाँ होता नहीं जी है किसी के पास, जी 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 फिर सेकंड ओपिनियन लेना ही फायदेमंद रहता है। तो इसके लिए बिल्कुल। यहाँ भी इस पे कहूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। वो लोग, आई होप आपके ये बात सुन के वो लोग इस चीज को ध्यान में रखें। जी जयेश जी, आप हमारे फेस टू फेस इंटरव्यू में अब हमारे साथ शामिल हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आप हमारे 5 वेस्टर्न सिटी के लिए एक छोटा सा फीडबैक देना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? 5 ईस्टर्न सिटी के लिए फीडबैक तो मैं ये दूंगा कि सबसे बड़ी चीज तो एक लाइन में कहूंगा कि आई वुड रिकमेंड सिंसियरली टू ऑल द पीपल कि आपको अगर कुछ भी प्रमोट करना हो, नॉट जी ओनली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और ऑक्कल्ट फील्ड, आप किसी भी तरीके से कोई व्यापार कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म, जो मेरा अपना अनुभव रहा है लास्ट 5 to 6 मंथ्स। थैंक यू सो मच। क्योंकि जिस तरह से आप लोग एक एक करके स्लैब्स में हमारे लिए काम कर रहे हैं, जी चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे इंटरव्यूज हो, चाहे हमारा प्रमोशन हो, कुछ भी तरीके से किसी भी कंपनी का, जी सो आई वुड रिकमेंडेड एवरीबॉडी। थैंक यू ये सो मैं जरूर मच। करूंगा
कहना चाहूंगा। एंड इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म, मतलब जहाँ से हम बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक आदमी इंडिविजुअली इतना सब नहीं कर सकता है, उसके पास या तो समय भी नहीं होता और हर किसी को इतनी जानकारी भी नहीं होती है कि ये काम कैसे किए जाते हैं। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से लोगों को ये करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज है, प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, अभी तक आप लोगों के यहाँ से मैंने कम से कम 10 से 12 लोगों से बात की होगी, अलग अलग लोगों से। एंड ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी पर्सन वाज सो मच हम्बल, मतलब उसकी सिंपलिसिटी और हम्बलनेस को मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू। ये बहुत अच्छे से हमको किया जाता है। तो बस अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, लेकिन ये जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया, मैंने फील किया वो बताया। आज का ये इंटरव्यू जयेश जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और जयेश जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे 5 बेस्ट इन सिटी के वेबसाइट में आपको मिल ही जाएंगे, और इस वीडियो के आखिर में भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे भी 5 बेस्ट इन सिटी के भी सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। जी फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जयेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ वीडियो एंजॉय करने के लिए। थैंक यू।